हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमैटिक्स पे। तो आज हम बात करेंगे कि हाशिरामा सेंजू जो कि हिडन लीफ विलेज के फर्स्ट होकागे थे, उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हाशिरामा सेंजू की डेथ कैसे हुई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि हाशिरामा की डेथ काकुजू के हाथों हुई, जो कि बिल्कुल बकवास है, क्योंकि हाशिरामा को काकुजू मार पाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ थ्योरीज सुनने में काफी अच्छी और लॉजिकल थी, जैसे कि हाशिरामा ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया नेक्स्ट जनरेशन शिनोबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोबिरामा ने किया था। लेकिन ये सब थ्योरीज गलत है, क्योंकि अगर हम नारुतो शिपुडेन के इस एपिसोड को देखें तो हमें पता चलता है कि थर्ड होकागे काकाशी को बताते हैं कि हाशिरामा सेंजू की डेथ एक नेचुरल डेथ थी, जिसका मतलब है यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल हैं। या तो हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज की वजह से हुई थी, या तो नेचुरल कॉजेज की वजह से, जैसे कि किसी डिजीज या इलनेस के कारण। तो इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, जिसके हिसाब से हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज की वजह से हुई थी, तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम सभी को पता है कि टोबिरामा जो कि हाशिरामा के छोटे भाई थे, वो जब होकागे बने थे तब उनकी एज 40 साल से कम थी। और ये ऑब्वियस सी बात है कि टोबिरामा हाशिरामा की डेथ के बाद ही होकागे बने होंगे। और क्योंकि टोबिरामा और हाशिरामा दोनों की एज में बहुत डिफरेंस नहीं था, तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज की वजह से नहीं हुई थी। तो अब बात करते हैं सेकंड केस की, जिसके हिसाब से हाशिरामा की डेथ किसी डिजीज या इलनेस के कारण हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, यही वो कारण है जिसकी वजह से हाशिरामा सेंजू की डेथ हुई थी। और इस बात का प्रूफ हमें नारुतो की फर्स्ट डाटा बुक में मिलता है। तो नारुतो की फर्स्ट डाटा बुक के पेज नंबर 116 पर हमें पता चलता है कि हाशिरामा की डेथ फर्स्ट ग्रेट निंजा वार से पहले हुई थी। और डाटा बुक में यहीं पर एक इलनेस को मेंशन किया गया है। तो ये कौन सी इलनेस थी जो हाशिरामा सेंजू की डेथ के कारण बनी? तो इसका आंसर छुपा है हाशिरामा के फेमस हीलिंग जुत्सु में, जिसके यूज से हाशिरामा की बॉडी के सेल रिजनरेट हो जाते थे और जो भी डैमेज उन्हें हुआ होता था वो भी रिपेयर हो जाता था। लेकिन जैसा सिनाडे ने कहा है और इस डाटा बुक में भी मेंशन है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक ही ये सेल स्प्लिट कर सकते हैं खुद को रिपेयर करने के लिए। लेकिन ऐसा करने से यूजर की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। और हमें पता है कि हाशिरामा के टाइम पर हर दिन बैटल होती रहती थी, खासकर की वॉरिंग स्टेट एरा के दौरान। और हाशिरामा कई पावरफुल शिनोबीज से भी लड़े थे, जिनमें मादरा उचिया भी है। और हाशिरामा और मादरा के बीच मल्टीपल टाइम बैटल हुई थी, जिसका मतलब है कि हाशिरामा अपनी रीजनरेशन टेक्निक को कई बार इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी नेचुरल लाइफ स्पैन कम हो गई। मतलब जितना हाशिरामा इस जुत्सु को यूज करते उतनी उनकी लाइफ स्पैन कम होती। और हाशिरामा ने इस जुत्सु को इतनी बार यूज किया था कि मादरा न केवल इसके बारे में अवेयर था, बल्कि वो इस जुत्सु में हाशिरामा की प्रोफिशिएंसी को प्रेज्ड भी करता था। जिसका मतलब है कि मादरा ने इस जुत्सु को कई बार यूज होते हुए देखा था हाशिरामा के द्वारा। तो इस जुत्सु को इतना यूज करने की वजह से हाशिरामा सेंजू की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और यही वो इलनेस है जिसको डाटा बुक में मेंशन किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 어떻게 날 모르고 더 기나요 신기루